नमस्ते, सत श्री अकाल जी। मैं हूं दीप औजला। आज हम वीडियो देखने वाले हैं जी, प्रशांत दबन की वीडियो है जी। वीडियो का टाइटल है इंडिया सपोर्ट पाकिस्तान एट यूएन ओवर कुरान इशू, यूएसए वोट अगेंस्ट पाकिस्तान। प्रशांत दबन की वीडियो है जी। चलो ये वीडियो शुरू करते हैं जी। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे आप लोग ठीक पढ़ रहे हो थंबनेल पर। इंडिया ने हाल ही में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है एट द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। सपोर्ट क्या छोड़िए, लिटरली पाकिस्तान के रेजोल्यूशन को वोट दिया है और इंश्योर किया कि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हो जाए। यहाँ पर आप देख पाओगे इससे रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि इंडिया सपोर्ट्स पाकिस्तान रेजोल्यूशन एट यूएन कंडेमिंग स्वीडन कुरान बर्निंग। रिसेंटली जो होली कुरान को जलाया गया था स्वीडन में, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने जो रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करी, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान के समर्थन में वोट किया। इवन दो इस केस में यूएसए ने नो वोट किया, यूएसए ने पाकिस्तान के रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया। तो डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड रिसेंटली। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन सा फॉरेन पार्लियामेंट है जो बहुत ही जल्द मणिपुर इशू को लेकर, जी हां, भारत के मणिपुर इशू को लेकर एक बड़ा डिस्कशन करने वाला है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएस कांग्रेस मतलब के अमेरिकन पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट, पाकिस्तान का पार्लियामेंट या फिर रशियन पार्लियामेंट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है वहां पे आप सबको पता है 193 मेंबर आपको मिल जाएंगे, मगर यूनाइटेड नेशंस का एक अलग से ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी है जहां पर 47 मेंबर्स होते हैं। आज के समय जो करंट मेंबर्स हैं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, ये आपके सामने हैं। कोइंसिडेंस आप कह लीजिए कि एक ही साथ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यूएस, नेपाल, उसके अलावा वेरियस और कंट्रीज, ये सभी आज के समय यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पार्ट हैं। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान और साथ में फिलिस्तीन, हालांकि फिलिस्तीन मेंबर है नहीं यूएन का, मगर एक आउटसाइड सपोर्ट के साथ फिलिस्तीन और पाकिस्तान दोनों गए यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में और ये कहा कि हमें एक प्रस्ताव पास करवाना है। हम चाहते हैं कि ये जो 47 कंट्रीज हैं ये आपस में वोट करें, और टॉपिक वोटिंग का ये होने वाला है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ओपनली वोटिंग के जरिए दुनिया को ये कहता है कि हमें कड़े एक्शन लेने होंगे उन लोगों के अगेंस्ट जो होली कुरान को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। होली कुरान की डिसरिस्पेक्ट कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पे आप देख पाओगे द रेजोल्यूशन इन विच it strongly condemned and reject any advocacy and manifestation of religious hatred, including the recent public acts of desecration of the Holy Quran। तो ये पाकिस्तान करना चाहता था। उसके बाद यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोटिंग हुई। अगर आप सोच रहे हैं वेट, रशिया ने भी वोटिंग करी है, तो नहीं, रशिया ने यहाँ पर वोटिंग नहीं करी क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रशिया आज के समय नहीं है। रशिया कहता है कि हमने छोड़ दिया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल कहता है कि हमने निकाल दिया। तो वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद ये रिजल्ट सामने आया। इन दी एंड ज्यादा वोटों की वजह से पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हो गया। मगर एक बार मैं चाहता हूं जिन लोगों ने यहां पर नो वोट किया, ये कहा कि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन गलत है, उन कंट्रीज को एक बार देख लो और फिर आपको बताऊंगा कि उन कंट्रीज ने नो वोट क्यों किया है। यहां पर आप देख पाओगे कई यूरोपियाई देश, बेल्जियम, उसके अलावा फिनलैंड, फ्रांस, लक्समबर्ग, जर्मनी, फिर यहां पर आप देखोगे यूके और यूएसए ने भी, इन सब कंट्रीज ने नो वोट किया है। बाकी देखिए, यस सिंस इंडिया ने यस वोट कर दिया, चाइना ने यस वोट कर दिया, नेपाल दूर रहा, नेपाल ने ना यस वोट किया ना नो वोट किया, नेपाल यहां पर बिल्कुल दूर हो गया। मगर सिंस ज्यादातर कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, उसके अलावा साउथ अफ्रीका, इवन यूक्रेन, वेरियस कंट्रीज ने यहां पर यस वोट किया है, तो इस वजह से ये रेजोल्यूशन अब पास हो गया। और अल जजीरा इस बात को लेकर अब बहुत प्रमोशन कर रहा है कि जानिए कि कुरान बर्निंग इशू को लेकर जब यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोटिंग हुई तो आपके देश ने कैसे वोटिंग करी थी, और अलग से इन्होंने यहाँ पे क्लब कर रखा है उन कंट्रीज को जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया है। अब यहाँ पे आप पूछोगे, अच्छा ठीक है, पाकिस्तान कहता है कि जी होली कुरान को जो जलाया गया है स्वीडन में हाल ही में वो गलत है, आगे नहीं होना चाहिए, इस पर ये रेजोल्यूशन पास करना चाहते थे। तो यूएसए, यूके, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन्होंने नो वोट क्यों किया। यहाँ पर नो वोट करने का रीजन इन लोगों ने ये बताया है कि ये पूरा रेजोल्यूशन पाकिस्तान ने गलत तरीके से बनाया है। लिटरली आप देखोगे यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके का स्टांस ये है कि सही शब्दों का चुनाव नहीं किया गया। इशू इनके सामने ये है कि एक तरफ है फ्रीडम ऑफ स्पीच,
ओपनली जो आप चाहते हैं बोलने की आज़ादी। दूसरी तरफ है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की डिमांड, उनकी रिस्पेक्ट। तो वहाँ पर यूएस कहता है, यूरोपियन यूनियन भी कहता है कि हमें ना एक संतुलन बिठाना होगा। हम ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल अब कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, कोई कुछ करेगा ही नहीं। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पर गई? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू रेस करते हुए इन सब देशों ने रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया, मगर इन दी एंड रेजोल्यूशन पास हो ही गया। अब यहाँ पर आप कहोगे तो अब क्या रेजोल्यूशन पास होने से कोई इंटरनेशनल कानून बनेगा कि कोई होली कुरान को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता? तो इसका आंसर है नहीं। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो भी रेजोल्यूशन है ये नॉन बाइंडिंग इन नेचर होते हैं। इससे बस दुनिया में एक मैसेज जाता है कि कंट्रीज इंडिविजुअली अपने देशों में ऐसे लॉज बना सकती हैं ताकि जो हाल ही में स्वीडन में हुआ वो उनके देश में फिर से ना हो। ना स्वीडन में क्या हुआ आपको बता देता हूँ। स्वीडन यहाँ पे आप देख पाओगे यूरोप में एक बहुत ही सुंदर देश है। आबादी है इस कंट्री की 1 करोड़। यहाँ पे आपको क्रिश्चियन पॉपुलेशन मिलेगी। हाल ही में यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी पिछले महीने क्या होता है कि इराकी बॉर्न प्रोटेस्टर जिनका नाम है सलमान मुमिका, ये जाते हैं स्वीडन की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने और वहां पे खड़े होकर ये होली कुरान को जला देते हैं। सबसे अजीब बात देखिए, ये लीगल तरीके से करते हैं। पहले ये पुलिस के पास गए, उन्होंने कहा कि मुझे परमिशन चाहिए कि स्वीडन की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने मैं ये सब करूंगा। पुलिस ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि दंगे हो जाएंगे, प्रोटेस्ट हो जाएंगे, ये सब हम अलाउ नहीं करेंगे। फिर मुमिका गए स्वीडन की कोर्ट में, वहां पर कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां पर गई? ये डेमोक्रेसी नहीं है क्या? फिर कोर्ट से इनको ऑर्डर मिला कि हाँ जो तुम करना चाहो कर सकते हो। और फिर ये गए यहाँ पर स्वीडन की मस्जिद के सामने और वहां पे होली कुरान को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने ये देखा है कि जो सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं इन्होंने स्वीडन की आलोचना करी। ये कहा कि एक बार को ना कोई आदमी कहीं से कोई घुसकर कुछ ये सब काम कर देता, वो एक बार को माफ किया जा सकता था, मगर इस केस में तो एक लीगल तरीके से कोर्ट से परमिशन लेकर आदमी ये सब कर रहा है। हाउ कैन यू गाइज अलाउ दिस? और तब से लेकर अब तक ना स्वीडन भी इस बात को लेकर बटा हुआ है कि माइनॉरिटीज के सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट करें या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को बनाकर रखे। इसका संतुलन ये लोग कैसे करेंगे? तो इसी इशू को लेकर अब यूएन में भी वोटिंग हो चुकी है और मैं आपको बता दूं कि ये इशू रातों रात खत्म नहीं होगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि यूएन की जो जनरल असेंबली है वहां पर भी इस बारे में वोटिंग करवाए बाद में। और इंडिया की पोजीशन के बारे में मैं आपको बता दूं, देखो रिसेंटली ना भारत में आए थे वर्ल्ड मुस्लिम लीग के चेयरमैन। ये मिले इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से और अजीत डोवाल ने इनको ओपनली ये कहा था कि इंडिया इज होम टू इस्लाम। इस टॉपिक पर वैसे मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ, कोशिश करूंगा आज मैं अपलोड कर दूं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो यहाँ पर देखिए अजीत डोवाल ने कैटेगोरिकली ये कह दिया कि इस्लाम ऑक्यूपाइज ए यूनिक पोजीशन ऑफ प्राइड इन इंडिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने पॉजिटिव बातें बोली हैं और ये कहा है कि बिल्कुल इस्लाम को हम रिस्पेक्ट करते हैं एज ए रिलीजन। और आप ओवरऑल कह लीजिए काफ़ी सद्भाव क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी इस मीटिंग के जरिए। और इंडिया ने सिंस पाकिस्तान के इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, इससे इंडिया ने मुस्लिम कंट्रीज़ को भी एक मैसेज सेंड किया है कि हम आपके रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो हमारी जियोपॉलिटिकल हिस्टोरिकल राइवलरी है ये सब इग्नोर कर दी और इस्लामिक वर्ल्ड को एक क्लियर कट मैसेज सेंड किया है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के वोट को काफ़ी अंडर प्ले कर रहा है और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा इस बात को ना उठाया जाए, मगर मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया के हित में होगा कि अगर ये बात ग्लोबल स्टेज पर जाए कि इंडिया एक ऐसा कंट्री जिस पर पाकिस्तान इस्लामोफोबिया का आरोप लगाता है, इंडिया ने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन इस इशू को लेकर यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में सपोर्ट किया है। ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि विच फॉरेन पार्लियामेंट इज अबाउट टू डिस्कस मणिपुर इशू। तो सही उत्तर यहाँ पे है यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट। इस पर भी आज मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि यूरोपियन यूनियन में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये बड़ा डिस्कशन करेगी मणिपुर के इशू को लेकर। भारत सरकार ने ऑलरेडी इस सब के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दी है और ये कहा है कि यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के पास कोई हक नहीं है कि इस टॉपिक को ये डिस्कस करे, क्योंकि मणिपुर का इशू इंडिया का इंटरनल मैटर है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की एक मैसिव सेल चल रही है इस वक्त। यूजुअली अनअकैडमी का डिस्काउंट होता है 10%, आज के समय ये डिस्काउंट बढ़ के 50% हो चुका है। आप चाहें तो यूपीएससी कोर्स कर सकते हैं परचेज अनअकैडमी का। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको पिन कमेंट में लिंक मिलेगा यूपीएससी कॉम्बो का। इस लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बो कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आप रुक कर प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम का एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपकी काफ़ी हेल्प करेगा।
2500 रुपये पर मंथ में आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। जो पाकिस्तान ने जो प्रस्ताव रखा था यूएन ह्यूमन राइट कमीशन में, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान की सपोर्ट की है, जो अच्छी बात है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो स्वीडन में जो हुआ, जो कुरान को जलाया गया, बहुत ही गलत हुआ यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसकी सपोर्ट भी नहीं करता हूँ। जिस व्यक्ति ने इसको जलाया है, सलमान मोमिका, उसने बकायदा कोर्ट से परमिशन ली थी यार इसको करने के लिए। ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, शायद बहुत लोगों के लिए ये शॉकिंग न्यूज़ थी। इसके बाद चाहे किसी भी धर्म की यार होली बुक हो, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, किसी भी धर्म की या किसी मजहब की कोई भी होली बुक हो यार, उसको ऐसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही बात यार जो पाकिस्तान की यार, अगर किसी कोई भी मुसलमान के खिलाफ अगर कुछ गलत होता है तो ये लोग ह्यूमन राइट के पास बड़ी बड़ी बातें करने चले जाते हैं। पर इनके खुद के देश में यार माइनॉरिटी के साथ क्या होता है, हिंदू लोगों के साथ क्या होता है, वो जो गैर मुसलमान उनके साथ क्या होता है यार, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है क्या होता है यार। ये लोग कितना गलत करते हैं, कभी मंदिर तोड़ देते हैं, कभी हिंदुओं को गलत बोलते हैं यार, बहुत ज़्यादा। ये इनकी गलत बात है, तब इनका ह्यूमन राइट कुछ लेना देना नहीं होता है। बस इनको ह्यूमन राइट की तभी याद आती है जब कभी कुछ इस्लाम के खिलाफ हो जाए, किसी और धर्म के खिलाफ हो, ये कुछ नहीं बोलते हैं। और रही बात भारत ने यार, भारत ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है यार, बहुत अच्छी बात है। हम सभी धर्म की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जो कोई भी धर्म हो यार, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।